डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के सामने मैं दो और प्रॉब्लम्स ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में सीरियस होंगे। देखिए, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा और ये मेरा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लास्ट दो क्वेश्चंस है। और भी अगर क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको लिख सकते हैं, हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो एज के बारे में है। एज का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इस एज के क्वेश्चंस में ख़ास बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 5 years ago, तो इसका मतलब यह है कि आप जो लेट करेंगे वो प्रेजेंट एज लेट करेंगे कि नूरी का प्रेजेंट एज x है। अब जैसे सॉल्यूशन में देखिए, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज लेट करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and that of Sonu is y years। ये दोनों का प्रेजेंट एज है। अगर आपको क्वेश्चंस में मिले 5 years बिफोर या 5 years ago, तो आप प्रेजेंट एज में उसको माइनस करेंगे। और अगर मिलता है लेटर, आफ्टर, हेंस, ये सब वर्ड का अगर यूज किया जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है बाद को, यानी 5 years लेटर यानी 5 साल के बाद, या 5 years आफ्टर यानी 5 साल के बाद, या 5 years हेंस यानी 5 years के बाद, तो उसमें हम लोग प्लस करते हैं। तब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि 5 years ago नूरी वॉज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 years ago नूरी एज इज इक्वल टू हो गया x - 5 एंड दैट ऑफ सोनू एज हो गया y - 5। अब क्या कह रहा है कि नूरी का एज जो है वो सोनू के एज से थराइस है, यानी 3 गुना है। तो हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी एज x - 5 यह सोनू के एज से थराइस है, यानी 3y - 5। अब इसका एक इक्वेशन बना लेंगे। x - 5 इज इक्वल टू 3y और -15। x - 3y इज इक्वल टू -15 और +5। इसको आप समझ रहे हैं कि वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया और जो कांस्टेंट है यानी इट मीन्स की जो नंबर्स है उसको हमने जो है सो एक साइड कर लिया। तो -5 था, जब ट्रांसपोज किया तो +5 हो गया। इम्प्लाइज टू ये x - 3y
ये आपका आ गया -10। ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। दूसरे में कह रहा है कि 10 years लेटर, यानी 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आफ्टर 10 years, यानी 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी एज हो जाएगा x+10 एंड सोनू एज हो जाएगा y+10। तब क्वेश्चन के अंदर है कि नूरी अब उससे दुगनी हो जाएगी, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+10 इज इक्वल टू 2y+10। तब ये हो जाएगा आपका x+10 इज इक्वल टू 2y और +20। फिर x y को एक जगह कर लेंगे, x - 2y, और ये हो गया 20 - 10। तब ये इक्वेशन बन गया आपका x - 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप पहले में दूसरे को माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखिए, सिर्फ ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले इक्वेशन में से, यानी पहला इक्वेशन जो मेरा है वो है x - 3y - 10। तो उसको तो वैसे ही लिख लेंगे x - 3y, और इसमें माइनस कर रहे हैं दूसरे को, तो ये हो जाएगा -x, और ये जो माइनस है ये +2y हो जाएगा। और राइट साइड में ये -10 है, और इसको भी माइनस करेंगे तो ये भी -10 हो जाएगा। नहीं, इसलिए किया कि देखा कि x का कोफिशिएंट इक्वल है, यानी ये भी x है और वो भी x है, तो सिंपली माइनस कर देते हैं, x कैंसिल हो जाएगा और y हम लोगों का निकल जाएगा। तो x को कैंसिल कर दो, अब -3y + 2y आएगा -y, और ये आएगा -20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y आ गया आपका 20। इट मीन्स सोनू का एज जो है वो 20 ईयर्स है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दीजिए, लिखिए कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको क्या मिलेगा कि x, तो x लिखेंगे, और 3 इंटू y का 20 हमने निकाला है तो 20 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा -10। तो ये x - 60 इज इक्वल टू -10 implies x इज इक्वल टू -10 + 60, यानी x इज इक्वल टू 50। इसका मतलब हो गया कि हेंस नूरीज एज
हो गया 50 ईयर्स, और सोनूज एज हो गया 20 ईयर्स। ये अब देखिए चेक करके, 5 ईयर्स पहले नूरी का एज 45 ईयर्स होगा, और इसका 15 ईयर्स, तो थ्राइस हो गया, 15 3 ज़ा 45, और 10 ईयर्स लेटर नूरीस का एज हो जाएगा 60 ईयर्स, और सोनू का एज हो जाएगा 30 ईयर्स, तो ट्वाइस हो गया। इसका मतलब है कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है। इस तरह से आप एग्जाम में भी चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं भी देगा वेरीफाई करने के लिए, तो आप सेल्फ वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ, हम जो आंसर निकाला है वो मेरा सही है या गलत है। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा गया है, जो देखा है हमने पढ़ाई के अपने इसमें, वो है टैक्सी का या लेंडिंग लाइब्रेरी वगैरह में कि एक फिक्स्ड प्राइस होता है और दूसरा डेज पर होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे हमने एक यहाँ क्वेश्चन लिया है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 डेज का आपका एक फिक्स्ड चार्ज लेंडिंग लाइब्रेरी रखा हुआ है, एंड एन एडिशनल चार्ज जो है वो ईच डे का देयर आफ्टर, यानी 3 दिन के बाद आप जितने दिन तक उसको रखिएगा वो एडिशनल चार्ज है। सुमिता नाम की एक लड़की जो है वो पेड करती है ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, और जबकि सुसी नाम की लड़की जो है वो पेड करती है ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो आपको निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड और एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है पर डे का। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। निकालना है फिक्स्ड चार्ज, तो उसको पहले लेट कर लीजिए। सबसे आसान तरीका सॉल्यूशन को सॉल्व करने का यही है कि हम लोग पहले देखें कि हमको निकालना क्या है। तो निकालना है फिक्स्ड चार्ज, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज of a book for 3 days be rupees X, and that of additional charge, पहले ही हम बताया है कि आप लोग क्वेश्चन से ही ये सब लैंग्वेज लिखिएगा। एडिशनल चार्ज बी ₹Y पर डे, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सुमिता पे करती है 27, यानी X फिक्स चार्ज, और उसके बाद रखती है बुक 7 डेज तक। तो जाहिर सी बात है कि 3 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो बच गया 4, और पर डे चार्ज आपने मान रखा है कि ₹Y है, तो ये हो जाएगा 4Y, और ये टोटल मिलके होगा 27। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। शशि के बारे में देखिए, इसमें 21 रुपीज़ है, तो फिक्स चार्ज तो हो गया X, और ये 5 डेज है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2Y इज इक्वल टू हो गया 21। फिर लिखिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, चूंकि मल्टीप्लाई करने की Y को कोई ज़रूरत नहीं है, X दोनों में इक्वल है, तो इसलिए सीधी चीज़ यही है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दें।
ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर हम लोग का क्या होगा कि x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। x कैंसिल हो गया और 4y में 2y गया तो बच गया 2y इंप्लाइज 2, और इधर आपका बच रहा है 27 में से 21 गया तो 6 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6/2। कट करेंगे 2 3 ज़ा 6, तो देयरफॉर y आपका निकल गया 3, यानी एडिशनल चार्ज हो गया ₹3 पर डे। अब इसका पुटिंग the value of y in equation सेकंड में बैठा दीजिए, छोटा है थोड़ा, आसानी होगी। तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 इम्प्लाइज x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो 10 1 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा और ये 1 बचा, यानी x का आ गया 15। तो हेंस फिक्स्ड चार्ज हो गया आपका ₹15 और एडिशनल चार्ज हो गया, एडिशनल चार्ज पर डे ये हो गया ₹3। अब इसको चेक करके देखिए, अगर 15 है फिक्स्ड चार्ज और 3 है एडिशनल चार्ज, तो 15 और इधर 4 3 ज़ा 12, तो 15 और 12 27, सही है। दूसरे में भी बैठा के दीजिए, देखिए 15 और इधर है 3, तो 3 2 ज़ा 6 और 15 प्लस 6 21। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा सही है, चेक कर लीजिएगा। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमने आज जो है सो पार्ट 7 बना करके बता करके क्लोज कर दिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला फिर हम दूसरा चलेंगे, समझा, दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो, और इसे 2-4 बार सिर्फ आप अगर देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर के साथ याद हो जाएगा, सिर्फ देख लेंगे तो, और इस तरह से आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। साथ में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये सारा का सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक से है, और अगर टकरा गया तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, गुड बाय।